महान्यायवादी एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? तो उत्तर है डी, भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी को पद के आधार पर संसद के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेखित है कि महान्यायवादी को संसद की सदस्यता के बिना भी दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उत्तर है डी, भारत का महान्यायवादी। प्रश्न नंबर 3 है, बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है? उत्तर है बी, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को। प्रश्न नंबर 4, संसद के सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? उत्तर है बी, महान्यायवादी। संसद के सदस्यों के अतिरिक्त महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 5, बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? उत्तर सी, भारत का महान्यायवादी। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहर्त किसी व्यक्ति को भारत का न्यायवादी नियुक्त करेगा। प्रश्न नंबर 76 के इसमें प्रश्न नंबर 6 की व्याख्या है। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत का विधि अधिकारी और उसका कर्तव्य ऐसे विधि संबंधी विषयों का मंत्रणा देना है जिसे राष्ट्रपति उसे भेजे या सौंपे। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 7, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो उत्तर है सी, संविधान का अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा मुद्रा सहित अभिपत्र द्वारा करता है। उसके पद से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीत द्वारा अर्थात कदाचार अर्थात असमर्थता का आरोप लगाकर संसद के दोनों सदनों द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर इसकी व्याख्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। यह सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस कार्यकाल में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उसके संबंध में सभी वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत के संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं।